स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मास्टर सूरज पांडे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय सामान्य ज्ञान का क्विज टेस्ट। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप अपनी परीक्षा के लिए कितने ज़्यादा तैयार हैं। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखें और आप कितने प्रश्नों को उत्तर दे पाते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ऑप्शन है अधिक अनुकूलनशीलता, ऋण राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो आप अपना जवाब अपने मन में रखिए और अंतिम में कमेंट में लिखिएगा। अभी हम आपको जवाब बता रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा ऋण राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य अथवा राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1930 को अथवा 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से आगे डैश 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 है। तो इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन से चुनना है। 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। दूसरा है 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने अथवा 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। जी हाँ, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य, जो कि क्रमशः मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तथा 6 संघ क्रमशः दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बने थे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सी वाला सही हो जाएगा, अर्थात 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? निम्न में से मतलब दिए गए ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखेंगे, एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की अथवा राष्ट्रपति शासित सरकार की। तो गाइस इसका सही जवाब है संघीय सरकार की। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता अर्थात संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारें आधार हैं किसका? दिए गए ऑप्शन में चुनना होगा। अभिजात तंत्र का, धर्म निरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का अथवा आरक्षण का। तो दोस्तों स्थानीय सरकारें आधार हैं लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनके काम करने दो, अर्थात गांव के लोगों को काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये पंडित जवाहरलाल ने कहा था। अर्थात लोकतंत्र का स्थानीय सरकारें आधार हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, कई बार पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 5 प्रकार की। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। वे हैं, मतलब जो 5 प्रकार की रिटें हैं वे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो ऑप्शन है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, वैयक्तिक स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियम का उल्लंघन और विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। तो इसका जवाब हो जाएगा वैयक्तिक स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन। यहाँ पर गलती से मैंने नीचे वाले पे क्लिक कर दिया, तो वैयक्तिक स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो इसका जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 22 में इसका विशेष रूप से उल्लेख है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई? जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश का जो संविधान बना है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के कई देशों में घूमकर उनके सिद्धांतों को, उनके संविधान से प्रेरणा लेकर बनाया है। तो जो क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, आयरलैंड। तो सही जवाब है हमारा आयरलैंड से। ठीक है, और अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अर्थात विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? कि वो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। तो फिलहाल तो सभी जो ऑप्शन दिए गए वो कर सकता है, लेकिन विवेकाधिकार के अंतर्गत वो सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार है और इस अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के का अथवा आ के प्रावधानों के तहत